सिटी न्यूज नेटवर्क। मैं आपके साथ मुस्कान। आज हम वार्ड नंबर 36 में मौजूद हैं और आपकी बात कराएंगे यूसुफ मलिक जी से। आपका कहना है कि जो वार्ड नंबर 36 के जो पार्षद हैं, जावेद पार्षद, उन्होंने जो काम किया है वो काम उन्होंने किया है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि उन्होंने वो काम नहीं किया। क्या आपके पास कोई सबूत है इस चीज का? बिल्कुल है। पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूं कि आपका चैनल मुझे कवरेज करने के लिए यहां तक आया। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। मेरे पास हर वो सबूत मौजूद हैं। माननीय पार्षद जी ने एक वीडियो बनाई। वीडियो के अंदर उन्होंने अपने हाथ में खड़े करके ये कहा, कहने लगे जी 2 साल तो लॉकडाउन में निकल गए, 1 साल पहले मेरे साथ छोड़ के चले गए, हमें काम करने का मौका नहीं मिला, और 1 साल मिला तो उसमें भी हमारे प्रस्ताव पास नहीं हुए। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब मैंने ये सूचना के अधिकार के तहत मैंने ये सूचना मांगी थी, मेरे 5 सवाल थे। ये हर आम नागरिक का अधिकार है, कोई भी आदमी सूचना मांग सकता है, कोई भी आम आदमी सूचना मांग सकता है। मेरे 5 सवाल थे। नंबर 1, माननीय पार्षद ने पिछले 5 साल में कितने प्रस्ताव बोर्ड में दिए? नंबर 2, माननीय पार्षद के दिए हुए प्रस्तावों में से कितने प्रस्ताव पास हुए? नंबर 3, वार्ड नंबर 36 में कितना पैसा आवंटित हुआ? लॉकडाउन में कितनी सुविधा मेरे वार्ड को मिली? और नंबर 5, मेरे वार्ड में कितने गरीब लोगों को योजनाओं का लाभ मिला? उसका जवाब मुझे ये मिला कि वार्ड नंबर 36 के माननीय पार्षद ने कोई प्रस्ताव दिया ही नहीं। आप ये कैसे कह रहे हो कि पार्षद जी ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया? प्रस्ताव अगर देते हैं तो एक तो पास होता है, एक पास होता है। प्रस्ताव अगर पास होता है तो पार्षद की बोर्ड पे नाम होता है कि बोर्ड पे नाम होता है। मुझे पूरे वार्ड के अंदर, इस्लाम नगर के अंदर एक बोर्ड दिखा दो। बोर्ड लगा 2 जगह लगा, तो उनके शोरूम के पास जहाँ पे उन्होंने अपना शोरूम बनाया, शोरूम के दोनों साइड की रोड उन्होंने बनाई, उसी में उन्होंने बोर्ड बना दिया, लगा दिया कि पार्षद द्वारा निर्मित रोड। इसके अलावा मुझे इस्लाम नगर में एक सड़क माननीय पार्षद की दिखा दो। माननीय पार्षद जी कहते हैं कि नाला मैंने पास कराया। वो कहते हैं नाला के लिए 2022 से मैं लगा हुआ हूँ और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक सिफारिश की। माननीय विधायक आदरणीय श्री प्रदीप बत्रा जी ने मेरे लिए लेटर लिखा। माननीय सांसद, पूर्व सांसद थे, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी ने मेरे लिए लेटर लिखा। वो सबूत मैं आपको दे रहा हूँ। माननीय जेपी नड्डा जी तक मैं पहुँचा हूँ कि मेरे वार्ड में नाला बनना चाहिए। इन्होंने कहा जी नाले की जगह नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हरिद्वार के अंदर नारी वंदना शक्ति योजना के अधीन एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें घोषणा करी कि वार्ड नंबर 36 भारत नगर रुड़की में इस्लाम नगर के अंदर नाला बनेगा, अट्टा चक्की से लेकर के मैन नाले तक। और उस नाले का टेंडर करने वाले ये थे आपके एमएलए साहब ने उसे साफ साफ कहा कि नाला अट्टा चक्की से शुरू होकर मैन नाले तक जाएगा, लेकिन इनके भ्रष्टाचारी की वजह से नाला बीच में रोक दिया गया। और वो नाला बीच में रोकना इतना खतरनाक हो गया कि अभी भी 2 फीट पानी भरा हुआ है वहाँ पे। और मैं उसके लिए सिफारिश बार बार कर रहा हूँ। मैंने जांच के आदेश करा दिए। मुख्यमंत्री जी सीएम हेल्पलाइन पे जांच चल रही है, बहुत जल्द मामला उजागर होगा। अब माननीय पार्षद जी ने दूसरा सवाल रखा, कहने लगे जी लॉकडाउन में कोई काम नहीं हुआ। अब मैं कह रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भी टीवी पे आकर के ये कहा कि 10 दिन तक का लॉकडाउन या 5 दिन का लॉकडाउन जब भी लगाया, तो उन्होंने उसके साथ में पूरी सिचुएशन दी कि भाई गरीब जनता को घर पे भोजन पहुंचना चाहिए, जितने किराएदार हैं उनके घर में भोजन पहुंचना चाहिए। तो मेरा माननीय पार्षद जी से सवाल है, जब नगर निगम की गाड़ी, बोलेरो गाड़ी लगी हुई थी खाना बांटने के लिए, तो मेरे वार्ड नंबर 36 में किस नागरिक को खाना मिला? वो जवाब दे दें। दूसरा उनका कहना है कि उन्होंने खाना बांटा था, लोगों को राशन दिया था जब लोग लॉकडाउन में थे। बिल्कुल, तो उन्होंने लोगों को राशन दिया था, ये उनका कहना है। वो कहते हैं कि दिया था। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे वार्ड में किसी को कोई राशन नहीं मिला, किसी को खाने का 1 पैकेट तक नहीं मिला, किसी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। दूसरी बात, पार्षद जी के पास कोई भी जनता जाती है तो एक ही सवाल है कि बोर्ड नहीं चल रहा।
अगर बोर्ड नहीं चल रहा तो माननीय पार्षद जी का हक है कि विधायक जी के पास जाओ, विधायक जी अगर नहीं कर रहे सांसद जी के पास जाओ, सांसद जी भी नहीं कर पा रहे, मिल पा रहे तो माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी बैठे हुए हर आदमी का काम करने के लिए, किसी भी काम के लिए चले जाओ। सबसे ज्यादा विकास भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हर वार्ड में हर मोहल्ले में कर रहे हैं। नगर निगम में करोड़ों रुपए बढ़ा, सड़कें क्यों नहीं बनी जब करोड़ों रुपए था? और वो शायद से सड़कें अभी भी बनवा रहे हैं, वो उधर की सड़क रोड टूटी हुई है, वो फिलहाल से भी रोड बनवा रहे हैं, वो तो उसमें क्या करेंगे आप? उनके पास टाइम नहीं है पार्षद जी के पास। अगर टाइम होता ना, पार्षद बनने के लिए जनता के लिए टाइम चाहिए। उनके करोड़ों का कारोबार है, वो कारोबार को देखेंगे जनता को देखेंगे, जनता को देखने का टाइम नहीं है। यहाँ जितने भी नेता इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक बात बता दो, ये काम करेंगे क्या? ये काम कर पाएंगे क्या? मुख्यमंत्री जी तक पहुँच पाएंगे? एक हमारे माननीय साहिल भाई है, वो लोगों को गाली दे रहे हैं, तो ये बताओ क्या तरीका है गाली देने का? वीडियो वायरल हो रही, गाली दे रहे हो, इस्लाम नगर वासियों को गाली दे रहे खुलेआम, ये कोई तरीका तो है नहीं। आप वोट मांग रहे, भाईचारे के नाते से वोट मांगिए, विकास की बात कोई सा नहीं कर रहा, जनता के विकास की बात नहीं कर रहा। मैंने यहाँ 100 लोगों को आपदा के दिन चेक दिलवाए। अब मेरा विकास सुनो। नंबर 1, नाला निर्माण करवाया, ठीक, मुख्यमंत्री जी ने बात करा के कार्यकर्ता का था, यानी मैं कुछ पत्ता कार्यकर्ता था एक भारतीय जनता पार्टी का। नंबर 2, पूरे वार्ड की बिजली की लाइन बदलवा दी, जाके सबूत देख लो, उसका सबूत भी मैं आपको दे दूंगा। माननीय एक्शन साहब से पूछ लो, वो कह रहे मैंने करवाई। 100-150 लाइटें लगवा दी यहाँ नहीं, जहाँ एक गली छोड़कर दूसरी गली में लाइट दिखाई देती, हर गली में 8 लाइट लगेगी। नंबर 3, जब बाढ़ आती है तो यहाँ पे सबके घरों में पानी भरा, मैंने 200 लोगों के चेक दिए, भरवाए फॉर्म, और 100 लोगों को चेक मिले, केवल 200 को नहीं मिले, 100 को मिले। उनमें से चंद लोग यहाँ मौजूद हैं, गवाही दे देंगे, आपके सामने देंगे। लेकिन माननीय पार्षद जी से कह रहे हैं कि इस्लाम नगर में सड़कें बन गई, तो आप मेरे साथ चलो, मैं दिखाऊँ कितनी सड़कें बनी, अभी दिखा दूँ ये सबूत। जरूरत जहाँ थी सड़क बनने की वहाँ पे सड़क भी बनी, मतलब ये बात उन लोगों की कहने की है। और जो वहाँ पे लाइट वगैरह है, जहाँ की लाइट खराब थी वहाँ की उन्होंने लाइट भी लगाई, तो फिर ये आप कैसे कह सकते हैं कि उधर लाइट नहीं लगी? उन्होंने लगवाई, लाइट भी लगवाई। इस बारे में आप क्या कहेंगे? पार्षद कह रहे हैं ना, क्या लगा मैंने लाइट लगाई इधर इस्लाम नगर में, एक भी लाइट नहीं लगाई बोलते हैं वो। एक दिन कोई भी वार्डवासी मेरा इस्लाम नगर के निवासी ये कहते कि पार्षद आज यहाँ खड़ा हुआ था या पार्षद आया था, एक दिन साबित कर दे, मैं मान जाऊंगा इस्लाम नगर में काम करा पार्षद ने। अच्छा, आपका कहना है कि जो पार्षद हैं यहाँ के, वो यहाँ पे नहीं आए, उन्होंने इस इलाके में नहीं आए, वो टाइम नहीं है ना उसके पास, टाइम नहीं है भाई। रोजाना कम से कम 10 से 15 गाड़ी फर्नीचर की लोड होती है, तो वो उसे बिल काटेगा या जनता को देखेगा कि जनता घर के नाली साफ हो रही है नहीं हो रही, सड़क बन रही नहीं बन रही, चैम्बर तक नहीं लगवाया है। अगर यहाँ पे पार्षद चाहता सिविल लाइन डल चुके होती, नगर निगम में हाईवेज को 5 साल हो गए, पिछला चुनाव नगर निगम में हुआ था पार्षद का, तो नगर निगम में अब तक मकान नंबर नहीं मिले। इनका सर्वे मैंने कराया, हर मकान का सर्वे करा चुका मैं यहाँ, इन्हें मकान नंबर मिलने चाहिए थे। इन्हें कम से कम लोगों को रोजगार के लिए, जितने ठेली वाले हैं मेरे वार्ड में, ठेली वाले, रिक्शा वाले, रेहड़ी वाले, इन्हें क्या मिला? एक योजना का लाभ तक नहीं दिला सका। पूरे वार्ड में कूड़ेदान एक घर में नहीं मिला, जबकि नगर निगम का आदेश है कि कूड़ेदान घर में 2 होना चाहिए, नीले वाला, हरे वाला डब्बा। एक घर में दिखा दे मुझे पूरे वार्ड में 36 में, मैं मान जाऊंगा काम करा विकास का। एक वार्ड में साबित कर दे। अगर झूठे शक है कि यूसुफ झूठ बोल रहा, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, आमना सामने बैठ के डिबेट करें, मेरे सवालों का जवाब दे, मैं सवाल करूंगा और जवाब वो दे, लेकिन संतुष्ट करें 10 आदमियों के सामने। नहीं तो मैं 20 आदमियों के सामने सबूत दे रहा, मेरे पास हर चीज का सबूत है, किसी भी चीज का सबूत मैंने करके दिखाया और करके दिखाऊंगा। आप क्या करेंगे अपने वार्डवासियों के लिए? अगर वार्डवासी आपको चुनते हैं? गरीब जनता है, इन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, ठेली वालों को, रेहड़ी वालों को, रिक्शा वालों को, या मेरी जितनी बहनों की यहाँ शादी होती है, मुख्यमंत्री सहायता के अनुसार, अनुदान योजना के अनुसार 51,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं। मेरी योजना है कि वो इन सबको मिलनी चाहिए, हर गरीब लड़की की शादी में मिलनी चाहिए। यहाँ एक बारात घर होना चाहिए, यहाँ पे शिक्षा का स्कूल होना चाहिए, क्योंकि ये गरीब जनता है, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकती, इतनी गरीब है, सुबह को मजदूरी पे निकल जाए, जब शाम को हमें
1 किलो आटे में लाके गुजारा करने वाले हैं। तो इन लोगों को गरीब ही समझ सकता है। मैं एक गरीब परिवार से, बीपीएल परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक मामूली से गरीब परिवार को टिकट दिया और चुनाव लड़ने का मौका दिया। और मैं चाहता हूँ यहाँ की जनता से एक बार आप मुझे वोट दें, मैं आपको विकास करा के दिखाऊंगा। वो 5 साल में 1 साल कह रहे, मैं 1 साल का वादा कर रहा कि 1 साल के अंदर विकास के वो काम करके दिखाऊंगा कि आप देखते रह जाओगे। मैंने बिना कुछ होते हुए भी यहाँ पे इतना काम करा दिया। बाकी आप जनता से पूछें जनता क्या चाहती है। आप अपना काम बताएं, आपने क्या क्या काम करा है कुछ बताएं। जी